सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं मेरे बच्चे, कैसे हैं मेरे दोस्त, सब तैयारी करने वाले बिल्कुल फिट एंड फाइन। मैं एजुकेशन पॉइंट से एमडी नवाब सर आपको बताना चाहता हूं कि आज कुछ हटके चीज़ आपके लिए लाया गया हुआ है। और जितने भी श्रोतागण मेरे देखते हैं वो कहते हैं ना कि उनको किसी चीज़ के लिए लज्जा होना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी बात है कि जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं यानी विदेशों में जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं हमसे कि भारत की क्या क्या देन है। दोस्तों, घबराने की चिंता नहीं है। एजुकेशन पॉइंट से आपको वो हर चीज़ बताई जाएगी जिसके लायक आप हैं। अब से शर्मिंदा होना बंद कर दीजिए। एक वीडियो जा करके देख लो एजुकेशन पॉइंट पे, फिर किसी भी अंग्रेज को, किसी भी विदेशी को मुंह पर तमाचा मारने के लिए ये काफ़ी है। दोस्तों, जो दोस्त मेरे पास आते हैं कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमें तो लज्जा होने क्या करना पड़ता है, कि कौन सी ऐसी बात है, क्या क्या देन है भारत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की क्या क्या देन है। और जो दोस्त मेरे नए हैं इस चैनल पे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आपको पता चल जाए और हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम जानेंगे कि भारत की क्या क्या देन है। ओके दोस्तों, तो भारत की जो देन है आप देख सकते हैं, ये हेडिंग में पहले ही मैंने देख रखा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सभी दोस्तों को। चलिए बताते हैं। सबसे पहले पाई, याद रखिएगा दोस्तों, जो मैथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पाई का मान रख के और मैथ बनाते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, तो पाई का जो मान होता है वो किसकी देन है? भारत की देन है। पहला सवाल का जवाब है। किसी भी विदेशी को तमाचा मारने के लिए ये काफी है, अरे पाई का मान हमने दिया है, भारतीयों ने दिया है। तो किसी भी भारतीय को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। दिल खोल करके बता सकते हैं कि पाई का मान हमने दिया, तभी आप आज मैथ बना रहे हो। दूसरा, योग की शुरुआत भारत से हुई थी। दोस्तों, आज योग दिवस जो मनाया जाता है वो कमेंट करके मुझे दोस्त बताएंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है। योग पूरी दुनिया में आज फेमस हो गया हुआ है। तो दोस्तों, योग किसकी देन है? भारत की देन है। और जिससे शारीरिक फिटनेस बनती है, जिससे हर एक पूरी दुनिया स्वस्थ रह रही है, वो देन है भारत की योग। अब सबसे पहले देखते हैं एक और तीसरा में, ये देखिए मसाले, जो यानी कि कहते हैं ना कि खानों में खुशबू ला दे और खाने पे मजबूर कर दे, वो मसालों का ही काम होता है। दोस्तों, 70% मसाले सबसे ज्यादा भारत की देन है। यानी कि आज भी आप जो चट करके खाते हो विदेश में, और विदेशियों आप मसाले कहाँ से खाते हो, तो 70% भारत से ही जाता है। तभी आप उन स्वादिष्ट व्यंजन भोजनों का लुत्फ उठाते हैं। आगे देखते हैं शैम्पू। अब देखिए दोस्तों, आप कहते हो ना कि भैया क्या क्या देन में है। शैम्पू का आविष्कार, उन पागलों को क्या पता कि शैम्पू होता क्या है। आज देखिए इतनी सारी शैम्पू का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका आविष्कार किसने किया था? भारत में हुआ था, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है? आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आविष्कार भारत में हुए हैं उसको याद रखना है। और कोई भी विदेशी अगर पूछे कि भारत की क्या देन है, आप सीधा तमाचा मार सकते हैं। अब कहते हैं बटन। देखिए दोस्तों, आज बटन जो हम अपने लगाते हैं, ये बटन आविष्कार भारत देश में ही किया गया हुआ था। लोहे का आविष्कार, ये देखिएगा दोस्तों, भारत में बहुत, ब्रिटेन ने कब किया था? 18वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल शुरू किया था ना, लेकिन मगध में बहुत पहले ही शुरू हो गया था लोहे का आविष्कार। इस बात को याद रखिएगा, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी 6ठी 7वीं 8वीं में। मगध एक ऐसा राज्य था जहां पे क्या हाथी और लोहे का आविष्कार से वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना था। ये तो याद है किसी को भी तमाचा मारने के लिए। अगला है चीनी। दोस्तों, याद रखिएगा, चीन इतना चीनी उगाता है लेकिन फिर भी उसको चीनी के बारे में पता नहीं था। वो तो भारत की देन है कि चीनी का उपलब्ध करवाया और बताया पूरी दुनिया को कि चीनी भी एक बनाया जा सकता है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। रस को क्या करके प्रक्रिया में डाल के तब उसको चीनी बनाया और पूरी दुनिया आज इसका मजा चख रही है। स्याही, जिससे हम आज लिखते हैं दोस्तों, स्याही का आविष्कार कहां हुआ था? भारत में हुआ था, जब वेदों को लिखा जा रहा था। ईसा पूर्व की बात होती है, ईसा पूर्व से ही हमारे यहां लिखावट मौजूद था। दोस्तों, मैं बता दूं स्याही का आविष्कार भी कहां हुआ है? भारत में किया गया था। यूएसबी, जो आज हम अपने होम थिएटर में इन सब चीज़ों में लगाते हैं ज़्यादातर, तो वो भी भारत में ही आविष्कार हुआ था। अब ये देखिए, चांद पर पानी की खोज किसने की थी? भारतवासियों ने की थी चांद पर पानी की खोज। याद रखिएगा दोस्तों, वो कौन सा पानी होगा एक बार हम भी देखना पसंद करेंगे। ओके दोस्तों, ये सब आविष्कार आप याद कीजिए और किसी के भी मुंह पर तमाचा मार सकते हैं। अब ये देखिएगा, रूलर का मतलब क्या होता है? शासन करने का तरीका। आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद होगा, कौटिल्य याद होगा,
ये सब क्या करते थे? शासन करते थे। तो रूलर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था दोस्तों। इस चीज को हमेशा याद रखे। रूल बताने वाला तरीका कहाँ से पैदा हुआ था? भारत से पैदा हुआ था, है ना। चेस खेलना आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। चेस बिल्कुल ही माइंड हिला देने वाली जो गेम है, चेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी को भी हिलाने के लिए। किसी भी विदेशी को एक मुंह पर तमाचा मार सकते हो आप। दशमलव का आविष्कार, जो यानी कि मानते हैं ना कि एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने से पूरा खेल बिगड़ गया, पूरा मैथ बिगड़ गया, पूरा मैथ का धज्जिया उड़ा दिया। वो दशमलव का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। अगर दशमलव ना दिया होता भारत ने, आज पूरी दुनिया मैथ को ठीक से जान भी नहीं पाती थी। अब बाइनरी कोड का ये देखिए दोस्तों, जो किसमें ज्यादातर कंप्यूटरीज में काम आता है, बाइनरी। याद रखिए दोस्तों, बाइनरी का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये भी भारत में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। पेंटियम चिप, अब ये देखिए चिप यानी कि आप जो मेमोरी लगाते हैं वो वाला नहीं है, पेंटियम चीज अलग है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में हुआ दोस्तों। इतना सारा होते हुए भी लोगों को पता नहीं है कि भारत ने क्या क्या आविष्कार किया हुआ है। आपको एजुकेशन पॉइंट में आना है और देखना है कि क्या क्या मौजूद है, आपने क्या क्या किया गया हुआ है, कौन कौन सा आविष्कार हुआ है भारत में, आपको जान लेना। ये स्केल फुट्टा याद रखे दोस्तों, वो भी भारत में हुआ था। वो भी भारत में हुआ था। जो बड़े बड़े फुट्टे आते हैं, ये किसी देश ने आविष्कार इसका नहीं किया हुआ था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या और आविष्कार हुआ। अब देख, ओहो क्या बात है, क्या बात है। सबसे महत्वपूर्ण समय व्यतीत करने वाली जो चीज है उसका नाम है ताश। आप अपने घर में भी खेलते होंगे, मैथ के सवालों में भी आता है। तो ताश का आविष्कार कहां हुआ था? भारत में हुआ था। कंफर्म दोस्तों। अगला हमारा फ्लश टॉयलेट, जो आज अंग्रेजी टॉयलेट के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, है ना। हम तो लोटा लिए खेत में चल दिए, हम भारतीयों का यही है। लेकिन टॉयलेट फ्लश का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है दोस्तों। और जो वीडियो इसको देख रहे हैं वो दोस्त मुझे बताया कि भारत का सबसे पुराना खेल क्या है। मुझे कमेंट करके सभी दोस्त बताएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।